हाँ जी। घटना के बारे में बताइए। हाँ, वो परसों दोपहर 3 बजे करीबन हमारे पे फ़ोन आता है कि इस तरह बच्चा डूबा है। तो हम परसों वहाँ 3 साढ़े 3 बजे करीबन पहुँच चुके थे। इसके बाद शाम तक पूरी तरीके से कोशिश की तो आखिरकार वो बच्चा नहीं मिल सका। हमने ट्राई तो पूरी तरीके से, अब शाम ढली तो वैसे ही प्रशासन काम रोकता है। फिर सुबह हम यहाँ से 8:30 बजे फिर पहुँच गए थे। इसके बाद सारा दिन कोशिश की, सारा दिन तो नहीं, करीब 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद क्या है कि उदयपुर से ये टीम होती है SDRF करके, जो वो टीम ने, करीब इसके अंदर भी 11 बंदे थे। इन्होंने पूरी कोशिश की, बाकी उनके भी हाथ नहीं ढला। वो आखिरकार जैसे ही मगरिब दिन डूबा, इसलिए इन्होंने भी काम छोड़ा। हालांकि मैंने बोल दिया था कि गए करीब 35 घंटे हो चुके हैं, तो ये थोड़ा मौसम भी चेंज हुआ था, उस वजह से थोड़ा इतना लंबा टाइम गया, वरना 24 कलाक में भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी 48 घंटों में भी आती है। तो आखिरकार वो SDRF जो टीम थी उसके हाथ भी नहीं लग सका, और आखिरकार करीब रात को 11, 12 या 2 बजे कभी भी, मतलब नाइट में वो अपने आप से ऊपर आया। और सुबह जल्दी देखने वालों ने देखा कि ये ऊपर आ गया। हालांकि टीम भी पहुंची नहीं थी, मैं भी नहीं पहुंचा था, मैं भी रास्ते में ही था। इस बीच हमारे बिलोर वगैरह सामान तभी भी वहाँ है। आखिर मुझे भी पर इस बात से थोड़ा गुमा है कि आखिर हमसे कोई काम जो कि नहीं हो सका था, आखिर इतनी बड़ी टीम भी इसको पार नहीं कर सकी। यानी इस तरह वो बच्चा किसी पत्थरों में या किसी हिस्से के अंदर जकड़ा हुआ था। कई ट्राई के बाद आखिरकार हम तो सुबह जाने की तैयारी कर ही रहे थे, इस बीच फ़ोन आ गया कि नहीं, वो अपने आप ऊपर आ गया। सर, हमें एक और जानकारी मिली थी कि किसी ने बताया था कि उस नदी में बहुत बड़े बड़े मगर हैं। हाँ, मगर तो हैं वहाँ पे। मगर तो हमारी माही नदी में भी कंप्लीट हैं ही हैं, तो मगर और उसको काफी तकरीबन इस हद तक एरिया में और जगह के एरिया के मगर भी हम भी यहीं ला के छोड़ते हैं, जो ऊपरी भाग में छोड़ते हैं जहाँ पे बस्ती नहीं है। पर छोड़ते हैं तो यूँ समझो कि नदी के अंदर करीबन मगर की तादाद है। आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी उसको ढूंढने के अंदर? मैं तो परसों 3:30 बजे का पहुंचा था, तो शाम तक डटे रहा। और कल भी सुबह 8 बजे से हम पहुंचे थे, तो करीब 1:30 बजे तक तो हम मेहनत करते रहे पूरी तरीके से। पर फिर वो ये SDRF वाली जो टीम आई, तो फिर मैंने इनको चांस दिया, इनके भी हाथ से निकल जाए तो अच्छा है, खुशी की बात है। ये तो आखिर किसी के भी हाथ से लग जाना चाहिए, अपन कोई वो नहीं रखते हैं, और अच्छा लगा मुझे। पर उनकी हर मशक्क़त, इन्होंने भी गोते भी लगाए, वो गैस सिलेंडर से लगाए जो पहन के जो लगाते हैं ना, वो भी, और इन्होंने बिलोर से भी काम लिया। इन्होंने पानी को भी पूरी तरीके से उलट सुलट करके भी देखा, बाकी हर ट्राई इनकी भी नाकामयाब रही। आखिर हमने भी फिर ये महसूस किया कि मैं सुबह 8 बजे से ये 1:30 बजे तक आज, और अगले दिन 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक दोनों ट्राई मेरी भी जो गई, तो आखिरकार मतलब मेरी मशक्क़त भी कोई कम नहीं थी। हालांकि हम दोनों झीलों में तकरीबन मैं जाता हूँ, वो पहले वो वक्त था कि हम 40-40 फीट तक एक ही सांस में बॉडी को ले आते थे। अब इतना हम गोता नहीं लगा पाते हैं, 15-20 फीट भी हमारा जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मगर एक बात यह है कि किसी भी जगह जानवर पकड़ने, या कोई मगर हो, अजगर हो, कोई भी नाग कोबरा हो, हम कभी भी ये बॉडी निकालने में कोई ये नहीं कह सके कि हमने यहाँ पे 20 रुपये भी, 50 रुपये भी डीजल पेट्रोल के बहाने लिए। हम परसों सारा दिन इनोवा लेके सुबह से गए थे, सारा दिन लग गया, गाड़ी वहाँ पड़ी रही, हम रहे। कल भी फिर गाड़ी लेके सामान के साथ सारा दिन, बाकी उस डीजल पेट्रोल के बहाने भी कोई अगर 100 रुपये ले लेते हैं तो फिर ये दाग लग जाता है कि फ़लाँ जगह उम्र में फ़लाँ टाइम पे नहीं लिया था क्या। तो आज तक नहीं लिया है, तो न कभी लेना चाहें, न तमन्ना है ऐसी। बाकी बहुत से डीजल पेट्रोल के बहाने ले लेते हैं, पर आज तक हमने कभी इस चीज़ के लिए, जानवर या बॉडी निकालने में, कभी 1 रुपया नहीं लिया है। आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे ये बॉडी मुझे वहाँ से, किसने फ़ोन किया था आपको? मुझे ये DSP साहब के वहाँ से फ़ोन, पहले तो हेड साहब का आया, हेड साहब ने किया, डिप्टी साहब को आप बात करें। फिर मैंने थानेदार साहब को भी पूछा, और डिप्टी साहब को भी पूछा। इन्होंने किया कि नहीं, ये MP साहब के दूर के रिश्तेदार भी, अब लापरवाही मत करो, जल्दी से जल्दी आओ। तो मैं यहाँ से आनन फानन वो बच्चों को भी पहुँचाए, फटाफट सामान तैयार करो। जैसे ही वहाँ पहुँचा, और जिस हालत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो काम करना था, बड़े अच्छे से किया।
पर आखिर वो वहाँ पे पत्थर एक क्रॉस में है। हालांकि उसी से करीबन यूँ समझो कि 500 फीट की दूरी पे मैं आज से करीब 6 साल पहले वहाँ बॉडी निकाल चुका हूँ। उस वक्त अभी MP साहब भी मौजूद थे, और अभी मैं जब बॉडी निकालने गया तब भी कनकमल जी वहाँ मौजूद थे। और इन्होंने भी उम्मीद थी इनको भी मैं निकाल दूंगा। मुझे बहुत दिल जला कि मैं इस बात को पूरी तरीके से। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके साथ आपके बच्चे भी मैदान में उतर जाते हैं। हर चीज के लिए बच्चे भी आगेवान होते हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी चीज हो। अच्छे काम में भी उतरते हैं न बच्चे, बुरे में भी, मगर जहाँ देखो वहाँ बच्चे पहले भाग जाते हैं, अब बाद में जाते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि कहीं जानवर निकलता है तो आप नहीं जाते हो, आपके बच्चे आगे वन पहले बेचते हो आप। जानवर में तो वो छोटा मोटा हो तो वो कर लेते हैं। कभी ऐसा डेंजर जानवर हो जैसे रेसल वाइफर वगैरह जो हो, तो मैं इनको कहता हूँ कि तुम डायरेक्ट एक काम मत करो। जैसे रेसल वाइफर हो या करे तो हालांकि बच्चे अच्छे से संभाल लेते हैं। और कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई झगड़ा मसला हुआ, तो बच्चे एक पैर से ही रहते हैं तैयारी में। हमारे नक्श कदम पे कम्प्लीटली वो चलते हैं। वो मुझे थोड़ा गर्व नाज होता है। अच्छी बात है कि अपने नक्श पे पूरी तरीके से बच्चे चलते हैं। यकीनन के बच्चे ज़्यादातर खिदमत में रहते हैं, किसी की भी सेवा, यही तो, और इसमें कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके बिना पूछे बच्चे कहीं जाते भी नहीं है। कोई भी काम हो तो पहले आपको फ़ोन करते हैं, आपकी परमिशन मिलती है तो ही जाते हैं यूँ। बिल्कुल। और माशाअल्लाह बच्चे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह वाले आपके जैसे, जैसे आप है वैसे बच्चे हैं यूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सी आदत है बच्चों में भी और अपनों में भी, कि अपनों को ये महसूस होता है अपने आप को। शाम रात को हम सोचते भी रहते हैं कि क्या किस हद तक, और अपने आप से सवाल जवाब, दिल और दिमाग दोनों सवाल जवाब करते हो जैसे, और बेहतर सा लगता है। और बच्चे बेइजाज़त तो कुछ भी नहीं करते हैं, पर वो एट ओ टाइम कोई ऐसी चीज़ है जैसे एक्सीडेंटली या कोई ऐसा मामला बना है जहाँ पूछना ज़रूरी नहीं हो, तो वो अपना फ़र्ज़ अपने आपे से निभा लेते हैं। मगर कभी कोई ऐसा फैसला लेना हो, एट ओ टाइम पूछते हैं। अभी रमज़ान महीने के अंदर भी जब बाबा साहब गलियाकोट पधारे थे, अरुण बादशाह का बहुत अच्छा रोल रहा है इसके अंदर। कई गाड़ियों को नुकसान हुआ तो भी भाई ने उनको समझौते आपसी में करवा लिए। पार्किंग वगैरह के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, तो ये भाई हमारा सोल्व कर देते थे। मैं खुद इनको फ़ोन कर देता था कि बस इस जगह पे ऐसा हुआ है, तो वहाँ ये पहुँचे या बच्चे पहुँचते, मगर पहुँचते जरूर। उसके ऊपर से मेरे को याद आया कि आपके बच्चे भी बहुत आगे वाने हैं यूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डिसिप्लिन के नाम से ही जानते हैं लोग कि कोई भी चीज़ का अलाइनमेंट बैलेंस रहे, कोई भी विवाद उत्पात किसी भी किस्म का ना। गलियाकोट जैसे कि अमन पूर्वक है, पुराने गांवों की सौगात आज भी गलियाकोट में नज़र आ रही है। और वाकई कि गलियाकोट को ऐसा ही रहना चाहिए जैसा कि है, कि आज अमन की पहचान है। कि ये, मैं तो ये समझता हूँ ऑल इंडिया या ऑल राजस्थान तो ठीक है, बाकी गलियाकोट का एक सबसे हट के जगह है। और कभी कभी गुमा होता है कि गलियाकोट की ज़मीन पे ऊपर वाले ने पैदा किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ अमन की पहचान बहुत ज़्यादा अच्छा है। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यही गलियाकोट है, एक है कि भाईचारा है हर कौम के साथ। कोई भी लफड़ा लुफड़ी होती है तो यहीं दफन हो जाते हैं, आगे तक नहीं जाने देते हैं यूँ। यही एक प्यार मोहब्बत है, और यहाँ के पब्लिक मानती भी है बात। और हमारे यहाँ के जो थानेदार है, हेड साहब है, उनका भी कहना है कि यहीं समझौता हो जाए तो ठीक है, और यहाँ समझौता करवा देते हैं, आगे केस जाने नहीं देते हैं यूँ सब। चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोई सा भी केस हो, यूँ यहीं निपट जाता है। वो कहते हैं ना कि तन्हाइयों का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ। थैंक यू बॉस। धन्यवाद साहब। ओके जनाब।